प्राणायाम का महत्व हम सभी जानते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय होते हैं उन्हें बीमारियों का खतरा कम होता है। योग और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में दूषित हवा, धूल, मिट्टी, अशुद्धियां घर कर लेती हैं। ऐसे में शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी हम अपने को अस्वस्थ महसूस करते हैं। नियमित तौर पर प्राणायाम करने से न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी ताजा और तंदुरुस्त रहता है। मौसम बदलता है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी के कारण सांस की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को अस्थमा या दमा की समस्या है, मौसम में बदलाव आने पर उनकी समस्या और बढ़ जाती है। प्रदूषण के कारण भी अस्थमा का जोखिम बढ़ता है। उनकी सामान्य सांस लेने की गति बढ़ जाती है। इससे उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में भी दिक्कत होने लगती है। सही उपचार नहीं होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। दवा के साथ साथ यदि नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम किया जाए तो अस्थमा से बचाव हो सकता है। इसमें सबसे प्रभावी भस्त्रिका प्राणायाम होता है। यदि भस्त्रिका प्राणायाम को विधि सम्मत रीति से किया जाए तो सांस संबंधी कई समस्याओं से बचाव हो सकता है। इसके अलावा पाचन तंत्र भी मजबूत हो सकता है। जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब होता है उसे अपने जीवन में कई तरह की रोगों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पाचन अगर हमारा दुरुस्त रहेगा तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि सही तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम को बेलोज ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। यह हीटिंग ब्रीदिंग प्रोसेस है। इससे ऐसा लगता है कि हवा के स्थिर प्रवाह के साथ आग को हवा दी जा रही है। असल में भस्त्रिका एक संस्कृत शब्द है। इस शब्द का मतलब होता है धौकनी। इस अभ्यास के दौरान पेट और फेफड़ों में हवा भरी और खाली की जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम की मदद से संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके नियमित अभ्यास से शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित तौर पर प्राणायाम करने से न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी ताजा और स्वस्थ रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर में मौजूद अंदरूनी अशुद्धियां निकालता है। हम पहले ये समझ लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम संस्कृत से लिया गया शब्द है, जिसमें भस्त्रिका का मतलब धौकनी और प्राणायाम का मतलब होता प्राण या श्वसन को लंबा करना या फिर जीवनी शक्ति को लंबा करना। इस प्राणायाम का नाम भस्त्रिका इसलिए रखा गया क्योंकि इस प्राणायाम में सांस की गति धौकनी की तरह हो जाती है। यानी श्वास की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। धौकनी क्या है? धौकनी लोहार के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक लोहे की वस्तु है, जिसके द्वारा लोहार तेज हवा छोड़कर लोहे को तपाता और उसकी अशुद्धियां दूर करता है। उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम में सांस के माध्यम से शरीर के अंदर मौजूद सभी नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए धौकनी का काम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम वात, पित्त और कफ की समस्याओं के लिए रामबाण इलाज है। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के साथ आँख, कान और नाक के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी लाभदायक है। इस प्राणायाम से पाचन संस्थान, लीवर और किडनी की भी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि भस्त्रिका प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप पहली बार इस आसन को करने जा रहे हैं तो ऐसे में आप इस प्राणायाम को अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 मिनट करें, क्योंकि शुरुआत में इस प्राणायाम को ज्यादा देर तक करने से आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। समय बीतने पर धीरे धीरे आप इस प्राणायाम को 5 से 10 और 10 से 15 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझें। किसी भी जमीन पर एक मोटा और सुखदायी आसन बिछा करके अपनी पीठ सीधी करके आरामदायक सुखासन, पद्मासन या ध्यान मुद्रा में बैठें। यदि आवश्यक हो तो आप कुशन का उपयोग करके कुर्सी पर या फर्श पर भी बैठ सकते हैं। आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। अपनी नाक के माध्यम से गहरी सांस लेना शुरू करें। अपने फेफड़ों को हवा से भरें। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, अपने पेट को फैलता हुआ महसूस करें। अपने पेट को सिकोड़ते हुए अपनी नाक से जोर से और तेजी से सांस छोड़ें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, कल्पना करें कि आप एक मोमबत्ती को हवा के तेज झोंके से बुझा रहे हैं।
इस तेज और जोरदार सांस को जारी रखें। गहरी सांस लें और जोर से सांस छोड़ें कि आपकी सांसें समान लंबाई की हों। सुनिश्चित करें जितनी देर आप सांस छोड़ते हैं उतनी ही देर तक सांस लें। अपने पेट की गति के साथ सांस का समन्वय करें। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ते समय भस्त्रिका प्राणायाम के 10 राउंड से शुरुआत करें। पेट सिकुड़ना चाहिए और जैसे जैसे आप अभ्यास के साथ अधिक सहज होते जाएं, धीरे धीरे राउंड की संख्या बढ़ा दें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 3 अलग अलग सांस की गति से किया जा सकता है। धीमी गति यानी कि 2 सेकंड में 1 सांस, मध्यम गति 1 सेकंड में 1 सांस और तेज गति 1 सेकंड में 2 सांस। आप अपनी क्षमता अनुसार मध्यम और तेज गति का अभ्यास कर सकते हैं, परंतु शुरुआत में केवल धीमी गति से इस प्राणायाम का अभ्यास करें। चक्र पूरा होने के बाद कुछ सामान्य सांसें लें और अपने शरीर और दिमाग पर अभ्यास के प्रभावों को देखें। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम आप समझे, ये तो धीमी गति का भस्त्रिका हो गया। अब इसी को हम मध्यम गति से करते हैं। अब हम आए तेज गति से। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम के ये 3 अभ्यास करें और ये ध्यान रखें कि जब एक राउंड आपका समाप्त हो तो कुछ देर अपने आसन पर रुकें या लेट जाएं शवासन या योग मुद्रा में और सामान्य सांसों का अभ्यास करें। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे प्राणायाम को शुरू करने से पहले अपनी नाक को अच्छी तरह से साफ कर लें। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से पहले सभी आसनों को जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं उसे करने के बाद ही इस प्राणायाम को करें। अगर आप इस प्राणायाम को पहली बार करने जा रहे हैं तो आप भस्त्रिका प्राणायाम को धीमी गति के साथ ही अभ्यास में लाएं। अगला बिंदु है, इस प्राणायाम को सुबह के समय खाली पेट करने से ज्यादा लाभ होता है, परंतु आप अगर सुबह के समय प्राणायाम करने में असमर्थ हैं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इसे करने से 4 से 6 घंटे पहले कुछ भी न खाया हो और आप इस प्राणायाम को करने से पूर्व शौच भी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। योग के दौरान मन को शांत रहना अति आवश्यक है, इसलिए इस प्राणायाम को करते वक्त शांत जगह पर करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम को करते समय यदि आपको कोई परेशानी महसूस हो तो इसे तुरंत बंद कर दें। पहली बार भस्त्रिका प्राणायाम करने वालों को किसी योग विशेषज्ञ योग गुरु की निगरानी में इस प्राणायाम को करना चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद आप स्वयं इस प्राणायाम को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के कुछ फायदे भी हैं, जैसे तीनों दोष, वात पित्त कफ, इन तीनों चीजों को संतुलन होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें असंतुलित हो जाएं तो हमारे शरीर में बीमारियां पनपना शुरू कर देती हैं। इन तीनों दोषों को संतुलित रखने के लिए प्राणायाम एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हमारे योग विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में नियमित रूप से भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं तो यह तीनों दोष संतुलित रहते हैं और इन तीनों के संतुलित रहने पर व्यक्ति रोगों से बचा रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत रहती है। अगला है कि ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है। इस समस्या का कारण गलत आदतें, खराब जीवन शैली। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए योग को एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से रक्तचाप नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप धीमी श्वास गति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो इसका असर ब्लड प्रेशर पर दिखाई दे सकता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से सिस्टोलिक यानी ब्लड प्रेशर के ऊपर की संख्या और डायस्टोलिक यानी ब्लड प्रेशर के नीचे की संख्या दोनों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। वजन घटाने के लिए सही खान पान के साथ रोज थोड़ी देर योगाभ्यास करें। इन्हीं योगाभ्यासों में से एक भस्त्रिका प्राणायाम भी है। भस्त्रिका प्राणायाम में वेग के साथ सांस को अंदर लेना और छोड़ना, इससे हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज काफी तेजी से होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा तेज भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। इससे आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे में वजन और चर्बी घटाने में भी सहायक हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए हृदय का स्वस्थ रहना भी जरूरी है और इसके लिए तमाम योग शास्त्र में दिए गए योगाभ्यासों में से भस्त्रिका नाम का प्राणायाम भी शामिल है। ये हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है।
इस प्राणायाम के अभ्यास से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जो हृदय रोग के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इस प्राणायाम के दौरान हमारे हृदय को बेहतर तरीके से काम करने में सहायता कर सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हृदय गति को नियंत्रित करने में भस्त्रिका प्राणायाम लाभदायक हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। यह प्राणायाम फेफड़ों और श्वसन मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे फेफड़ों की क्षमता और श्वसन दक्षता में सुधार होता है। यह श्वसन तंत्र से जमाव को दूर करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। भस्त्रिका प्राणायाम में तेज और जोरदार सांसें मस्तिष्क को ऑक्सीजन को बढ़ावा देती हैं, जिससे सतर्कता, फोकस और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। ये तनाव और चिंता से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम में लयबद्ध सांसें लेने से पाचन तंत्र उत्तेजित होता है, जिससे पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार होता है। ये गैस, सूजन, कब्ज जैसी स्थितियों में भी मदद कर सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है। हालांकि भस्त्रिका प्राणायाम एक ऊर्जावान अभ्यास है। यह मन को शांत और संतुलित करने में भी मदद कर सकता है। सांस और पेट की गति पर ध्यान केंद्रित करके ये विश्राम को बढ़ावा देता है और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग हो सकते हैं और उचित तकनीक और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी योग शिक्षक या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मार्गदर्शन में ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना सर्वथा उचित रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम एक शक्तिशाली सांस लेने का व्यायाम है, जिसमें गहरी और तेज सांसें लेना और छोड़ना शामिल है। इसके फायदों के साथ कुछ नुकसान और सावधानियां भी हैं, जैसे उच्च रक्तचाप या हृदय की समस्याओं वाले व्यक्ति को ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। दूसरा है चक्कर आना। भस्त्रिका प्राणायाम में तेज और जोर सांस लेने से कभी कभी चक्कर आ सकता है, सिर घूम सकता है अगर इसे गलत तरीके से या अत्यधिक किया जाए। इसलिए सावधानी के साथ अभ्यास करना और धीरे धीरे शुरू करना आवश्यक है। समय के साथ धीरे धीरे तीव्रता और अवधि भी बढ़ाएं। भस्त्रिका प्राणायाम में जोर से जब सांस ली जाती है तो श्वसन प्रणाली पर दबाव पड़ता है, खासकर यदि आपको श्वसन या फेफड़ों की कोई समस्या है। अगला है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को यह भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, इससे भ्रूण प्रभाव पड़ सकता है। गहरी और तेज सांस लेने से संभावित रूप से हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप झुंझुनी, शून्यता या चक्कर आना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। अपनी स्वयं की श्वास के प्रति जागरूक रहना और यदि आवश्यक हो तो ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। हार्निया, दमा, टीबी, अल्सर, पथरी, मिर्गी से ग्रस्त रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम की एक और संक्षिप्त विधि हम आपके सामने रखते हैं। अपनी आसन पर बैठ करके अपना मेरुदंड, कमर और सिर सीधी स्थिति में रखें। अपने कंधे और आंतरिक शरीर ढीला छोड़ें। दायां नथुना बंद कर लें। बाएं नथुने से जल्दी जल्दी 15-20 बार सांस लें और छोड़ें। सांस लेने और छोड़ने पर पेट का सिकुड़ना और फैलना लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसके बाद लंबी सांस लें, सांस अंदर रोक लें और बायां नथुना भी बंद कर लें। जालंधर बंद, चेहरे को नीचे झुका लें, ठुड्डी को गर्दन से लगा लें या मूल बंद, एड़ी से पेट तक दबाव देते हुए वायु को बलपूर्वक धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जाता है। मूल बंद लगा लें। जब तक संभव हो सके सांस रोके रखें। फिर बाएं नथुने से रेचक तेजी से सांस छोड़ते हुए सांस को बाहर करें। यही क्रिया आप दाएं नथुने से करें। इस तरह एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। इस तरह से 3 आवृत्तियों में यह भस्त्रिका प्राणायाम करें। इसके बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। दोनों नथुनों से 20 बार सांस लें और छोड़ें। फिर लंबी सांस लेकर रोकें और पूर्व में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं, जालंधर और मूल बंद लगा करके। इसके पश्चात फिर दोनों नथुनों से तेजी से बाहर सांस छोड़ दें। इस तरह से आपका भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़े अनावश्यक हवा और बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं और इसके नियमित अभ्यास से अस्थमा के लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। गले हर तरह की जलन और पुराने कफ दूर होते हैं। पाचन तंत्र में बेहद सुधार होता है। आपकी गट लाइनिंग ठीक हो जाती है। आपका मस्तिष्क शीतल, शांत और स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो इसके अनुसार अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में अपनी स्वयं की मदद करेंगे। अगर ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।